हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, हेलो। हेलो सर। गुड हेलो, इवनिंग गुड इवनिंग, सर। गुड इवनिंग, हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग ऋतुजा। हाँ। वो जो मैंने आपको असाइनमेंट करने के लिए दिया था वो किया है? किस किसने किया है? हम्म। यस सर। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? हाँ, ठीक है। मैंने असाइनमेंट करने के लिए दिया था आपको लास्ट टाइम पे। किस किसने वो असाइनमेंट किया है? सर तीन तो नहीं पर एक बता सकता हूँ। हाँ, दो तीन नहीं तो एक बताओ। और वो पुराना वाला मत बताना, टेम्परेचर सेंसर लाइक। सर नया वाला। हाँ, बताओ। वन सेकंड सर। अ साउंड सेंसर इज डिफाइंड एज। सर साउंड सेंसर के बारे में जो हमारी साउंड किसी भी और जगह पे भेज सकता है, उसके रेंज में जितने भी साउंड आते आएंगे वो सब उस माइक्रोफोन के द्वारा उसे पता चल जाएगा। और सर आपने बोला था एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। हम्म। सर वो अर्थक्वेक रजिस्टर हाउस बना सकते हैं क्या सर? अर्थक्वेक। हाँ। हाँ। मतलब मैंने एप्लीकेशन सोचने के लिए बोला था आपको कि उस सेंसर पे बेस्ड आपको एक एप्लीकेशन बताना है। तो मनोज, आपने अगर सेंसर बनाया, सेंसर साउंड सेंसर बताया कि उसके सेंसर के आसपास जितना साउंड होगा वो डिटेक्ट करके हमको बता देगा कि लाइक हमें कोई साउंड डिटेक्ट हुआ है, हाई हो जाएगा, एक्टिव कर देगा। तो तुमने साउंड सेंसर बताया, अब उसके बाद तुम उसकी एप्लीकेशन बताओ। एप्लीकेशन क्या बता रहे थे आप उसकी? सर अर्थक्वेक के बारे में बता रहा था सर, हमें अर्थक्वेक आने से पहले ही पता चल जाए उसकी रेंज कितनी है, वो सब बताएं। पर वो तो वाइब्रेशन से होता है ना, सर साउंड से नहीं साउंड भी होता। वाइब्रेशन से आता ना। क्या? सर साउंड भी वाइब्रेशन के द्वारा ही आता ना। साउंड साउंड वेव से नहीं होता वो, लाइक जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह होती है, अर्थ की प्लेट्स अंदर, या तो वो खिसकती हैं, थोड़ी साइड में होती है, स्पेसेस बनते हैं उसमें, या आपस में टकराती है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो उससे जो टकराव से जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ऊपर तक आती है, उससे जो टकराव से जो साउंड क्रिएट होती है, तुम वो डिटेक्ट करके बताना चाह रहे हो कि मैं अर्थक्वेक मतलब वाला वो बनाऊंगा, राइट? यस सर। यस सर। ओके। और बाकी कोई? आदित्य तो चला गया, आदित्य से ही मैं पूछने वाला था। सर ऋतुजा है। हाँ, तो ऋतुजा आप बताओ। स्मृति भी है, वो मुझे पता है। बट ऋतुजा अभी आप बताओ कि आपने क्या सोचा। क्या सर? हाँ, कोई एक सेंसर बोला था ना, वैसे तीन से चार बोले थे, पर कोई एक सेंसर बताया था, उसकी लिस्ट बनानी थी। सेंसर पे बेस्ड आपको वो बताना था कि सॉरी सर, उसकी कोई मैंने नहीं एप्लीकेशन। किया क्योंकि मुझे संडे की एग्जाम की प्रिपरेशन थी, कब प्रिपरेशन करनी थी। ओके, कोई बात नहीं। उसके अलावा मनोज, तुमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज करके सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस बनाए हैं क्या? नहीं सर नहीं बनाई। अच्छा। और बाकी स्मृति, आपने कुछ किया है क्या? हेलो स्मृता। आप नो सर। कुछ नहीं किया? हम्म। नहीं किया आपने? हम्म। नहीं किया, अच्छा ठीक है, तो चलो ठीक है। ऋतुजा, आपने पैरेलल कनेक्शन वगैरह कुछ किया है क्या? नहीं सर, बट मैंने कल रात को सर्च किया था, सर्च किया सर, वहां पे भी मैंने आर्डिनो डाला था, बट वहां कोई मतलब कोई भी कोड नहीं आ रहा है। इसमें सर गूगल में सर्च किया था मैंने। गूगल में सर्च किया था, वहां पे कोई आर्डिनो? क्या मतलब? सर मैंने बोला मैंने था। हाँ सर, मैंने पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन का सर्च किया था, बट वहां पे कोई भी नहीं मतलब कौन सा भी कोड नहीं आ रहा है, मैंने सर्च किया था। ओके, ठीक है, ठीक है।
तो बाकी मनोज, तुमने कुछ किया है क्या सीरीज और कॉम्बिनेशन में, कुछ सर्किट बनाए कंपोनेंट्स की लिस्ट से? नहीं सर। क्यों? सर टाइम नहीं मिला। ओके। और मोटर्स के बारे में जो मैं कल बताया था आपको, वो सब देखा है क्या? सर देखा पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? मोटर्स तो तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सर वो हमें अलग से ही पढ़ाया था। वो सिर्फ हमें बताया था मोटर के फंक्शन कैसे होते हैं, अंदर के भाग पता नहीं चलते सर। अंदर के पार्ट्स कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं पता? अच्छा, पर मैंने कल बताया तो था, स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, और इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर और एसी मोटर, ये सारी मोटर्स बताया तो था कल मैं। उसी पे बेस्ड मैं आज आपको एप्लीकेशन कराने वाला था अभी। आर्डिनो से कनेक्ट कैसे मोटर को रोटेट करना है, स्टेपर मोटर बताना है अभी। पर अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। यस सर। दोबारा से बताऊँ? हाँ सर बताइए। ओके ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और वो आप देख लो। फिर इसके बाद एक प्रैक्टिकल करेंगे, उस प्रैक्टिकल में जैसा भी होगा वैसा मैं दिखा दूँ। इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे एक, ओके ना? ओके सर। हाँ, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो देखो, ये तो पता है ना, ये मोटर ऐसी दिखती है, तो उस मोटर में जो हमारा पीछे वाला पार्ट होता है, जो हमारा स्ट्रेट मतलब रुका हुआ होता है, उसको हम स्टेटर बोलते हैं। लाइक उसे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी तो उसको स्टेटर बोलेंगे, ठीक है। जो हमारा पार्ट रोटेट करेगा, ठीक है ना, उसमें उसको हम रोटर बोलेंगे, ठीक है। और वो रोटेट किसकी मदद से करेगा? मतलब बेरिंग्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पर बेरिंग लगा हुआ होगा, यहाँ पे बेरिंग लगा होगा, और उसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा यहाँ इस जगह पर, ठीक है, स्टेटर और रोटर के बीच में, ठीक है। और जो मैं आपको कल बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड्स बनती है, तो यहाँ स्टेटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड्स बनती है और रोटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड्स बनती है, ठीक है ना। और कॉपर वो वायर अब कहाँ पे होते हैं? क्या? सर कॉपर वायर कहाँ पे होते हैं? कॉपर वायर देखो, अलग अलग मोटर्स में ना हम अलग अलग तरीके से कॉपर वायर्स लगाते हैं। जैसे कि कोई इंडक्शन मोटर होगी, यानी कि जो हमारे घर में एसी मोटर होती है ना, उसके स्टेटर में वाइंडिंग नहीं होती। पर कुछ कुछ में, जैसे कि जो ब्रश ब्रश वाली होती है, जैसे आपने ड्रिल मशीन देखा होगा घर में, तो उसमें उस मोटर में हम वायर्स लगाते हैं उसके स्टेटर में भी, ठीक है ना। जैसे यस कि सर। मैं देखो मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं ठीक है, स्टेटर, ये देखो, इस स्टेटर में, ये रोटर में, इस रोटर में ना यहाँ पे वायर नहीं है। मतलब ये रोटर में हमारा कॉपर वायर नहीं है, पर उसके जो ये स्टेटर है उसमें वायर्स हैं, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, और अब ये वाला मोटर देखो, इस वाले मोटर में कॉपर वायर स्टेटर में, रोटर में भी है और स्टेटर में, दोनों में है, ठीक है। ये वाली मोटर जो होती है हमारी ड्रिल मशीन में यूज होती है, ताकि हमें और ज्यादा पावरफुल मोटर्स वगैरह मिले, ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा, ये समझ में आ गया। इसके अलावा इसमें कूलिंग फैन लगा होता है जो मोटर को ठंडा होने में मदद करता है, ठीक है। बस स्टेटर, रोटर, और अगर हम कोई एक कॉपर को भी, मतलब मैग्नेट्स को रोककर और कॉपर वायर को रोटेट करने के लिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, तो वो भी एक मोटर की तरह परफॉर्म करेगा, जैसे आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। सर वाटर मोटर भी होती है, वाटर के अंदर भी चलते हैं। वाटर के अंदर बस ये है कि अगर हम किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को वाटर में निकलने ना दे, तो हम वाटर मोटर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। वो जो वाटर मोटर होती है, कूलर पंप में जो होती लगी हुई छोटी सी, जिससे पानी पंप होकर ऊपर आता है ना। यस। तो उसमें क्या होता है, हम ना पूरी मोटर को एकदम इंसुलेट कर देते हैं वाटर से, कि वाटर की एक भी बूंद मोटर के अंदर ना जाए। तो और सिर्फ वायर वायर को साइड से निकाल देते हैं, और उसमें की इलेक्ट्रिसिटी उसको दे सके। तो इस वजह से क्या होता है, उसमें वाटर मोटर जो होती है वो वाटर में रह के काम करने लगती है। क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या करते हैं कि जो उसका स्टेटर होता है ना, इस तरीके से होता है कि मैं दिखाता हूँ एक मिनट।
हम्म। आपको वैसे वाटर मोटर पंप के बारे में कौन से में पूछना है, जो पानी के अंदर डलकर काम करती है या पानी से बाहर रहकर पानी को पंप करके ऊपर लेकर जाता है? सर पानी के अंदर। पानी के अंदर वाली, जो पानी के अंदर पड़ा रहता है। हैं? यस सर। हाँ, वो वाली मोटर। एक मिनट। ये वाली वैसे है, पर इसका डायग्राम यहाँ पर कहीं वैसे नहीं दिखेगा तुम्हें। देखो, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये स्टेटर होता है ना उसका, वाटर का, वाटर पंप का, वो स्टेटर यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ होता है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट कराते हैं कॉपर वायर के थ्रू, और इधर से वायर निकल जाता है उसका, हमारा। ठीक है। और इस साइड से हमारा पानी अंदर जाता है और यहाँ की साइड से बाहर जाता है। और आपने देखा होगा बीच में जो हमारा रोटर होता है वो मैग्नेट का होता है, मैग्नेट का बना हुआ था, और यहाँ पर जो लगा हुआ होता है एक फैन टाइप लगा हुआ होता है, जो पानी को ना मतलब खींचता है, और दूसरी साइड से पानी को निकलने की फिर जगह नहीं मिलती तो वो दूसरी साइड से पंप होके स्पीड में बाहर से निकलता है, तो वो वाटर मोटर पंप की तरह काम करता है। ठीक है। यस सर। एक स्टेपर मोटर भी होती है और एक सर्वो मोटर भी होती है। ठीक है। तो स्टेपर, ठीक है ना, स्टेपर मोटर में क्या होता है कि स्टेप्स दिए हुए होते हैं। ठीक है। कि मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ इसकी वो। हाँ, जैसे इसका ये रोटर और वो देख रहे हो ना आप, इसके रोटर में ना बहुत छोटा 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 करके ना पोजीशन दिखाई हुई होती है, और उसके स्टेटर में भी, कि वो मतलब जैसे तीत टाइप होता है ना, तीत, तो उस तरीके से दिया होता है, और वो कैलकुलेटेड होता है कि हमारे जो स्टेपर मोटर हमें कितने स्टेप्स की चाहिए। ठीक है। तो अगर ये जो मेरा रोटर होगा, ठीक है ना, इसको मैं इसके तीत बनाऊंगा, मतलब तीत समझ रहे हो, कि ये जो यहाँ पे एक अप साइड है और एक डाउन साइड में ऐसे ऐसे जिगजैग टाइप करके बनाया हुआ है यहाँ पे इसके रोटर पे, देख रहे हो ना, और ऐसे ही स्टेटर में बनाया हुआ है ना जिगजैग जिगजैग करके। तो उससे क्या होगा कि जब भी मोटर रोटेट होगी वहीं पर आगे रुकेगी अपनी पोजीशन पे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मुझे अगर अपना प्रिसाइसली मूवमेंट देना होगा, कम से कम मूवमेंट देना होगा, तो मैं अपना स्टेपर मोटर को यूज करूंगा। ठीक है। कुछ मोटर्स आपने देखा होगा कि बहुत स्पीड से घूमती है, जहां पे स्पीड की जरूरत होगी वहां पे हम अपने अकॉर्डिंगली स्पीड वाली मोटर्स लगा देंगे। और मोटर्स की रोटेशंस को हम काउंट करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं रोटेशन पर मिनट, आरपीएम, की कितने आरपीएम की मोटर है। ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पर जो स्टेपर मोटर है हमारी, वो हम क्या करेंगे, काउंट मतलब जहाँ पे अगर सिर्फ एक दो चार मूव डिग्री तक का ये फाइंड कर लेता है कि मुझे इतना डिग्री मूव करना है, यानी कि 45 डिग्री अगर मूव करना है, तो इसके तीक का जो कोड हम इस तरीके से लिखेंगे, मतलब स्टेपर मोटर्स को कनेक्ट करके आर्डिनो वगैरह से, कि 45 डिग्री तक ही वो मूव करे और वापस आए। ठीक है। समझ गए। और ऐसे ही ये स्टेपर मोटर होती है, और ऐसे ही एक हमारी, सर हाईएस्ट कितनी होती है आरपीएम? किसकी, इसकी, स्टेपर यस। मोटर की, वो यस सर। डिपेंड करता है कि तुम कितने आरपीएम की मोटर लेना चाहते हो। सर हाईएस्ट आरपीएम कितनी होती है? हाईएस्ट आरपीएम ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है यार, हाईएस्ट आरपीएम कितना होता है, मतलब मोटर्स का आरपीएम हाईएस्ट कितना होता होगा, बहुत ज्यादा, ज्यादातर ज्यादातर जो हमारे जेट है, जेट जेट एरोप्लेन वगैरह, या वो जेट में, रॉकेट्स वगैरह में हाई आरपीएम का यूज पड़ता पर यूज होता होगा।
मुझे हाईएस्ट नहीं पता हाईएस्ट कितना है। ये लिखा हुआ अप टू सर 1,04,000। हाँ 1,04,000 RPM इतना दिया हुआ है। 4,000 है। 4,000 हाँ 1,04,000 RPM मोटर इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट। ये सबसे हाईएस्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट RPM। तो ये सब दिया हुआ है इसमें। ये यहाँ पे जो है हमारी वर्ल्ड हाईएस्ट RPM मोटर जो है वो इतनी है कि रोटेशन पर मिनट इतना वो रोटेट हो जाएगी, 1,04,000 रोटेशंस ले लेगी 1 मिनट के अंदर। जो उसका रोटर होगा इतनी बार घूम जाएगा, बहुत ज्यादा है। देखो एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, ये वाली मोटर भी पता नहीं शायद, नहीं पता नहीं शायद, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, पर वहां पे जो लिखा हुआ था 1,04,000 रोटेशन जो है वो सबसे हाईएस्ट है अभी तक का जो मोटर्स में है। ये वाली ड्रोन मोटर्स वगैरह भी पता है ना सबको, ड्रोन मोटर्स के साथ BLDC मतलब कंट्रोलर कनेक्ट होता है उसका, ESC। नहीं सर। जो स्टेपर मोटर्स होता है वो हमारा 3D प्रिंटर वगैरह के लिए यूज होता है, जहाँ पे हमें बहुत कम मूवमेंट चाहिए होती है, हर एक डिग्री डिफाइन वगैरह करना होता है, वहां पर हमें स्टेपर मोटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, और मैं एक दूसरा मोटर भी बता रहा हूँ, सर्वो मोटर। ठीक है, सर्वो मोटर ठीक है ना। तो सर्वो मोटर में क्या होता है हमारे मतलब लाइक हमने इसको भी हम बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, और एंगल्स कंट्रोल करने के लिए। और इसमें मतलब 3 वायर्स होते हैं, एक सिग्नल के लिए और एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव में हम उसको करंट देते हैं, सिग्नल में हम उसको बताते हैं कि तुम्हें कितनी पोजीशन के लिए मूव करना है। ठीक है, तो सर्वो मोटर जो होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, और इसमें एक ग्राउंड और एक VCC जिसमें हम उसमें उसको करंट देते हैं, और एक सिग्नल वाला वायर होता है कि उसको बताएंगे कि उसको कैसे रोटेट करना है। ठीक है ना, देखो ये रहा सर्वो मोटर का अंदर का मैकेनिज्म।